साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसके बारे में अक्सर पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स जो है वो ध्यान नहीं देते और जाने अनजाने में अपने पशुओं के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। जी हाँ, हमारे चैनल पर आप सभी को पता है हमेशा ही जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जिनकी मदद से आप कम खर्च में अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। या मैं यूं कहूं कि अगर आपने जुगाली को समझ लिया तो जुगाली दूध बढ़ने में कितना सहायक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जुगाली करना किसे कहते हैं? कहीं पर इसे पागुर करना कहते हैं, कहीं पाज करना कहते हैं, रूमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है जो पशुओं को मिला है। एक्चुअली क्या होता है कि पुराने समय से ही चला आ रहा है कि जब भी पशु खुले में खाने पीने जाते हैं तो वो जब उन्हें मौका मिलता है तो अच्छा खा लेते हैं, और फिर अच्छा खाने के बाद, ये पुराने टाइम की बात है, अच्छा खाने के बाद फिर वो घर आते हैं या अपना जो आशियाना है उसमें आते हैं और आराम से जुगाली करते हैं। जो भी उन्होंने खाया उसको जुगाली करते हैं। जुगाली किसे कहते हैं? पशुओं का जो बड़ा पेट होता है जिसे हम रूमन बोलते हैं, उस रूमन में चारा आ जाता है कंप्लीटली। जब वो खाता है तो उस समय उसकी ज़्यादा कुतरन नहीं करके छोटा मोटा ही तोड़ा और सीधा अंदर डाल लिया जाता है। अब जो कचरा अंदर डाला है, जो चारा अंदर डाला है, वो चारा जब भी वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा उस समय वापस आएगा बॉलस के रूप में, बड़े बड़े गोलों के रूप में वो वापस आता है मुंह में, और मुंह में आकर के फिर दांतों द्वारा उसे तोड़ा जाता है, यानी कि उसको चबाया जाता है। और जिस समय चबाया जाता है उसी समय उसमें लार को मिलाया जाता है और फिर वापस निगल लिया जाता है। अब यहाँ आपको दूध बढ़ाने के लिए आपको कौन सी चीज़ समझनी है वो आप नोट कीजिए। वो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पशु को ऑब्जर्व कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पशु को ऑब्जर्व करना हर एक पशुपालक को जरूरी है। हर एक डेयरी फार्मर को अपने पशुओं को लगभग ऑब्जर्व कीजिए। हालांकि 100% संभव नहीं होता, लेकिन लगभग ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपकी गाय, क्या आपकी भैंस 7 से 10 घंटे तक जुगाली कर रही है। ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 7 से 10 घंटे तक जुगाली कर रही है इट मीन्स ओके। अगर मान लीजिए 5 घंटे ही जुगाली की, 4 घंटे ही जुगाली की, 2 घंटे ही जुगाली की, इट मीन्स कोई ना कोई लफड़ा है और जो आप खिला रहे हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, अच्छा खर्चा करते हैं, लेकिन वो खर्चा आपने जो किया उसके लिए आप समझिए कि क्या हमने जो चीज़ें खिलाई उन चीज़ों का प्रॉपर पाचन हुआ क्या? पाचन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने खूब खिला दिया लेकिन वो पच ही नहीं रहा है, गोबर के माध्यम से बाहर निकल रहा है, क्या मतलब हुआ उसका? तो खर्चा बढ़ गया और रिजल्ट नील। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि क्या पाचन हो रहा है। क्या पाचन होना और पाचन के बाद जो पोषक तत्व है उन तत्वों का खून में पहुंचना, यानी जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों को इंगित करती है पशु की जुगाली। जी हाँ, अगर पशु प्रॉपर 7 से 10 घंटे तक जुगाली पर डे कर लेता है भाई, वो बिल्कुल स्वस्थ है और आप जो भी खिला रहे हैं वो सही खिला रहे हैं और उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही उपयोग हमारे पशु के लिए हो रहा है, तो दूध बढ़ना तय हो जाएगा। इसके अलावा अगर कम है तो भाई सही तरीके से पाचन नहीं होगा, तो जो तत्व चाहिए दूध बनाने के लिए वो तत्व नहीं मिलेंगे, नतीजा दूध कम हो जाएगा। इसके अलावा जब भी एक बार जुगाली के लिए अंदर से गोला आता है, वो गोला कम से कम 30 से 60 बार 1 मिनट में चबाया जाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करते हैं किसी पशु को तो आप नोट कर लीजिए कि 1 मिनट में कितनी बार वो मुंह हिला रहा है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 30 बार हिला रहा है तब तो ठीक है, लेकिन वो 20 बार ही हिला रहा है, इसका मतलब भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ बदलाव करने की, कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा मुंह हिलाएगा उतनी ही ज़्यादा लार जो है वो निकलेगी, और जितनी ज़्यादा लार निकलेगी, लार आपको पता है पाचन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप रूमन हेल्थ को समझिए, रूमन को समझिए। जब छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन टूटता है ना, तो भोजन की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है, और उसका जो सरफेस एरिया है, बाहर का एरिया जिस पर पाचन होने वाला है, भाई जो भी टुकड़ा अंदर गया है, माइक्रोफ्लोरा काम करेंगे, ये आप सभी को पता है।
रूमन पेपलीज काम करेंगे, ये आप सभी को पता है। उसके लिए ज़रूरी है सरफेस एरिया ज़्यादा रहे, तो जितने छोटे टुकड़ों में टूटेगा उसके चारों तरफ माइक्रोफ्लोरा काम करेंगे और रूमन पेपलीज भी उसको अच्छी तरीके से वर्क करेगी, तो उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो अच्छी तरीके से तोड़ने के लिए 30 बार, लार अच्छी जाए उसके लिए 30 बार, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 60 बार आ रहा है, इसका मतलब एकदम से ओके है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है गोबर को देखना। आप गोबर को भी ऑब्जर्व कीजिए। गोबर के ऊपर हमने अलग एक वीडियो बनाया था कि आप गोबर से कैसे पता करें क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए बोल दूंगा, वो डाल देंगे। तो गोबर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने देख लिया जुगाली कम है या कम वार जो है वो चबाया जा रहा है, अब आप बताइए इसका इलाज क्या है। देखिए, इलाज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, सिर्फ जानकारी से ही इसका इलाज हो जाएगा। नंबर 1 जो आपको वर्क करना है वो ये करना है कि जब भी आप बदलाव करते हैं, ये विशेष ध्यान रखिए, रूमन माइक्रोफ्लोरा काम कर रहे हैं, यानी अंदर सजीव है जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए चाहिए कि बदलाव ना हो। जब भी आप बदलाव करें चारा में, दाने में, किसी भी तरीके का, तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को बंद करते रहिए, धीरे धीरे नई चीज़ को ऐड करते रहिए। ये पहली चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप हाई ग्रेन देते हैं, देखिए ग्रेन यानी अनाज, ये पशुओं का भोजन नहीं है, लेकिन हमें हाई प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमें ग्रेन देना पड़ता है। तो वो जब आप ज़्यादा ग्रेन देते हैं, ज़्यादा अनाज देते हैं, तो उस समय ऑब्जर्व कीजिए कि मीठा सोडा 50 ग्राम सप्ताह में आप दे रहे हैं 2 बार या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो ये हो गया। इसके अलावा फाइबर, जी हाँ, जुगाली प्रॉपर करने के लिए फाइबर जाना जरूरी है। फाइबर, सूखा चारा, फाइबर सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? सूखे चारे में। तो सूखा चारा आप ज़रूर ऐड कीजिए। फाइबर हरे चारे में भी है, उसको भी आप थोड़ा ऐड कीजिए। फाइबर चोकर में भी है, तो आप उसको भी थोड़ा ऐड कीजिए। यानी ये जो चीज़ें हैं ना फाइबर वाली, इन चीज़ों को आप ऐड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुगाली हो। और इसके लिए आप कई चीज़ें और भी फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी आप दाना मिश्रण खिलाते हैं, उससे पहले कुछ सूखा चारा खिला दीजिए, उससे लार का निर्माण बहुत अच्छा होने लग जाएगा। और फिर वो दाना मिश्रण जो आपने दिया उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फाइबर को समझना। तो फाइबर को भी आप अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद है गोबर पर निगरानी रखना। जी हाँ, क्या गोबर पतला आ रहा है, क्या गोबर में म्यूकस है, क्या गोबर कड़ा आ रहा है, गोबर दिन में कितनी बार कर रही है, कितना कर रही है, कैसा कर रही है, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो ये सब अगर मान लीजिए एकदम से सही है, इसका मतलब आप जो भी खिला पिला रहे हैं वो सही जगह और सही उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। मुझे पता है ये छोटी सी बात है, लेकिन इतनी गहन बात है कि अगर आपने पशु की जुगाली को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पशुपालन को समझ लिया, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो विथ फोटोग्राफ्स हो जाए तो वो भी मैं आपके लिए तैयार हूं। जब भी पैनल पर आऊँगा तो विथ फोटोग्राफ एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा, निवेदन कर दीजिएगा। इसके अलावा TMR, जी हाँ, अगर आप कर सकें तो टोटल मिक्स राशन बना करके अपने पशुओं को देना शुरू कर दीजिए। उससे उनकी जो जुगाली है वो बढ़ जाएगी। जुगाली जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा, मोटे तगड़े रहेंगे, समय पर हीट में आएंगे। सब चीज़ें जुगाली के पीछे ही है। इसीलिए आप TMR बना करके भी दे सकते हैं, टोटल मिक्स राशन, जहाँ पर क्या है थोड़ा सा सूखा चारा पहले खिलाया, उसके बाद TMR खिला दो जिसमें सूखा चारा भी है, हरा चारा भी है, दाना मिश्रण भी है, सबको आपने मिक्सअप करके एक साथ दे दिया। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं TMR बना करके। इसके अलावा अगर आप पशुपालन की, डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नॉलेज कंप्लीट लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द्वारा आने वाली 5 तारीख से शुरू हो रहा है A to Z ट्रेनिंग प्रोग्राम। A to Z का मतलब जिस पर किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए मात्र MB खर्च में उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सारी की सारी क्लासेस जो है वो रामावत एनिमल ऐप पर होगी, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1234 OTP लगा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।